बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले त्रिलोचन जी, आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं। हम आपसे बात कर लेते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में जो अभी पटाखों को लेके कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है कि ग्रीन पटाखे इस बार हम जला सकते हैं। तो ये कई वर्षों बाद इस बार जो लोगों का एक उत्साह देखा जा रहा है पटाखों के प्रति कि इस बार हम ग्रीन पटाखे खुल के जला सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस दिवाली के अवसर पे आप? देखिए, जितने भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जैसे दिवाली है, होली है, कोई भी है, बिल्कुल सर। तो ये सब हमें मनाने चाहिए, हर्षोल्लास से मनाने चाहिए। लेकिन इतने जैसे लोग, अगर सरकार ने अनुमति दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि आप ग्रीन पटाखे चलाएं, तो ये ना सोचें कि उससे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो है हमें कम करके चलाना चाहिए। जो भी चीज़ें हम कम करें, मतलब हम सांकेतिक रूप से चलाएं, ताकि हमारे बच्चों को भी याद रहे कि जी दिवाली पे हम ऐसे करते थे, लाइट जलाते हैं, घरों में दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे कि कभी हमारे पटाखे भी चलाते थे या दिवाली कैसे मनाई जाती है, तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी भूल जाएंगी। उस संस्कृति इसी को। इसलिए हमें इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करते रहें। और जैसा कि इन दिनों में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सरकार हमेशा बैन लगा देती थी, तो अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मिसयूज़ ना करें। मैं तो सबसे अपील ये करता हूँ कि दिवाली का अगर हमारे को सरकार ने अनुमति दे दी है ग्रीन पटाखे जलाने की, तो उसका मिसयूज़ ना हो बस। अच्छा, विधायक महोदय जी हैं यहाँ के, कपिल मिश्रा जी हैं, मंत्री भी हैं। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ के यहाँ सीवर लाइनें यहाँ डाली जा रही है, उनका कहीं ना कहीं बजट भी पास हो चुका है। तो क्या ये सच है सर ये? बिल्कुल ठीक है जी। सोनीवार वार्ड में काम हो चुका है, काम चालू हो चुका है। बस अभी परसों जब वो यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए थे, स्वदेशी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक विधानसभा का प्रोग्राम था, तो उन्होंने तब भी बोला कि अभी वहाँ का टेंडर हो गया है, जल्दी ही सभापुर वार्ड का भी टेंडर हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, तो सीवर अभी के लिए। कहाँ का हुआ अभी जो टेंडर अभी सोनीवार वार्ड का हुआ है, और उसमें वार्ड? कुछ उसके श्री राम कॉलोनी लगती है, उसका भी उन्होंने बताया था कि दोनों वार्डों का तो इसी मिलजुल के। तरीके से मतलब पूरे विधानसभा में होंगे सर फिर तो? जी जी, उम्मीद है पूरे, उन्होंने बोला है, मतलब पक्का बोला उन्होंने कि जल्दी काम हो जाएगा। तो जीएसटी दरों से क्या लगता है, अभी जो 2 स्लैब में भी सरकार ने जो राहत दी है 18 और 5% पे, इससे लग रहा है कुछ दुकानदारों में या ग्राहकों में कुछ इससे राहत मिल रही सर? लोगों में तो खुशियाँ हैं जी, चीज़ों के रेट भी कम हुए हैं। अभी देखिए ना, इस साल रिकॉर्ड जो है बाइक और गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। पिछले 8 साल 10 साल में जितने भी था, उससे सबसे ज़्यादा बिक्री अब की बार में, और इसी तिमाही में सबसे ज़्यादा हो रही है बिक्री। अच्छा, आप यमुना पे भी काफ़ी आप लोगों को अवेयरनेस करते हैं, ड्राइविंग जैसे नशे को लेके भी आप काफ़ी अवेयरनेस करते हैं कि लोगों को कि गाड़ी चलाएं नशे के को लेके ना चलाएं, वैसे साधारण तरीके से चलाएं। देखो, नशा तो आपको खुद को तो बर्बाद करता ही, आपके परिवार को भी बर्बाद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके आपकी चपेट में दूसरे आदमी का भी दूसरा भी परिवार होता बर्बाद होता है। इसलिए नशे में कोई भी काम ना करें, ना गाड़ी चलाएं। मैं तो कहता हूँ नशे से दूर रहें तो ही अच्छा है। ये ना सोचें कि हम नशा करके गाड़ी ना चलाएं, तो नशा ना ही करें। तो उसकी जड़ जड़ में ही हमें, तह में ही नहीं जाना चाहिए। नशे की ज़रूरत क्या है हमें करने की? बिल्कुल दूध दही पिएं, छाछ पिएं। हमारे देश में तो दूध दहियों का पहले से ही वो है कि बिल्कुल। दूध और दही का हमारा जो है, ये प्रदेश जो है, बहती थी, नदियाँ बहती थी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, और क्या मैसेज देंगे हमारे युवाओं को, खासकर जो नशे की तरफ या गलत के रास्ते जा रहे हैं, उनको कुछ राजनीति में आने के लिए कोई मैसेज? देखो, हमें ना एहसास नहीं होता जब हम नशे में, मैंने देखा है कई बार बच्चों को, किसी को भी, कि एहसास नहीं होता कि वो धीरे 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 उस गर्त में, लत पड़ जाती है उनको। गर्त में वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो सोचते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो एक ही होता है कि नशे की लत पड़ जाती है और फिर वो छूटती नहीं है। तो उससे सब चीज़ें बर्बाद होती हैं। मैं तो अपनी युवा पीढ़ी से कहूँगा, जो हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल। कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें, अच्छी संगत करें, अच्छी सोच करें, अच्छा काम करें, ताकि देखें ये भी हमारे देश की तरक्की का एक ही ये रास्ता बनेगा। अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे तो उससे देश का भी नुकसान होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, सब चीज़ का नुकसान होता है। बिहार इलेक्शन का क्या लगता है आपको इस बार का सर माहौल? आप देख रहे हैं इस समय माहौल जो बिहार का। देखो, उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वहाँ पे। मगर देखा जाता है कि सर जैसे बिहार में नीतीश कुमार का ही चेहरा रहता है एक सीएम का, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है कोई मुख्यमंत्री का, या नीतीश ही तो है? उस बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि इन चीज़ों का विश्लेषण मैं कर सकूँ। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ और जो माहौल है,
वो बिहार में जैसे काम करे हैं, क्योंकि हम टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं। जो पहले जो सड़कें होती थी जहाँ 5-5, 6-6 घंटे लगते थे जाने में, वहाँ 2-2 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। तो इस काम तो हुआ है वहाँ पे, और अगर लोगों को वोट, काम भी हुआ है और गुंडा राज भी खत्म हुआ है। तो लोगों को अगर लगता है कि भाई काम को वोट देनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वहाँ पे। छोटा सा एक मैसेज और क्या देना चाहेंगे त्रिलोचन जी? आप सब लोगों को दिवाली, छठ मैया की और भैया दूज की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आपके लिए दिवाली इस वर्ष मंगलमय हो। और मोदी जी ने तो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को डबल दिवाली दे दी है। बिल्कुल सही। जीएसटी कम करके हमारी खरीदारी का, हमारा सबका मन बढ़ा दिया है। लोग जो कुछ खरीदना नहीं चाह रहे थे, जो सब लोग खरीदना चाह रहे हैं। जैसे कोई बाइक है, कार है, स्कूटर है, कार है, जिसकी जैसी जैसी भी जिसका क्षमता है वैसी वो सब चीज़ खरीद रहे हैं। तो सब चीज़ें सस्ती हुई हैं, दवाइयाँ भी सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें तो बहुत सस्ती हो गई हैं। जीएसटी से बहुत फ़र्क पड़ा है। जितना दूसरे देशों ने हमारे पे पाबंदी लगाने की कोशिश करी, मोदी जी ने। और फिर इसका एक और कारण है, हमारे को मेक इन इंडिया और जो हम स्वदेशी अपनाओ अभियान भी चल रहा है, तो उससे भी हमारे को बल मिलेगा। जीएसटी कम हुई है तो हम लोग स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं सब लोग, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया। जी।